द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, या यूँ कहा जाए कि द एज ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो ये भी गलत ना होगा। पोर्चुगीज़ अपनी शिप्स में पोर्चुगल से निकले और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए गोवा पहुंचे और उसे अपना बेस कैंप बना लिया और वहां वही किया जो इनके बाद आने वालों ने किया, यानी कि ट्रेड की आड़ में किलाबंदी करके कॉलोनाइजेशन शुरू की। अब जाहिर है वो अपने जहाज़ों में भूसा भर के तो लाए नहीं थे जी, उनमें लगी थी तोपें। तो उन्होंने इन तोपों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन ओशन में आते जाते तिजारती जहाज़ों पर हमले किए और उन्हें लूटना शुरू कर दिया। इंडिया मीन्स सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, जो कि उस वक्त रिसोर्सेज के लिहाज से सोने की चिड़िया थी। उसकी अरब और पर्शिया से काफ़ी तिजारत होती थी और यहाँ से हाजी भी समंदर के ही रास्ते हज करने आते थे, जो कि अपने साथ वहाँ खरीदो फरोख्त का कीमती सामान भी लाते थे। तो पोर्चुगीज़ ने उन्हें भी लूटना शुरू कर दिया। पोर्चुगीज़ नेवी समंदर में लड़ने में माहिर थी और वास्को डी गामा के बाद यानी कि 1498 से जब वो इंडियन ओशन में दाखिल हुए, तभी से वो मुस्लिम पोर्ट्स जैसे कि कायरो और जद्दा जाते तिजारती जहाज़ों और हज के काफिलों पर हमले करके उन्हें लूटते थे। तो जब उनके कदम गोवा में जम गए तो उन्होंने कहा कि हम अब आगे जाकर पर्शिया और अरब को भी लूटेंगे, क्योंकि वहाँ भी लूटने के लिए बहुत कुछ है और वहाँ अपनी बेसिस भी बनाएंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पर्शिया के नज़दीक हॉर्मोज में एक बेस बनाई, यमन के पोर्ट अदन में एक और बेस बनाई और फिर सुएज में अपनी तीसरी बेस बना ली। अब उनका अगला स्टॉप था जद्दा। वैसे ममलूक्स के लिए कोई पहला मौका नहीं था जब वो पोर्चुगीज नेवी के मद्दे मुकाबिल थे, हाँ, मगर इस बार ज़रा मुश्किल ज़्यादा थी क्योंकि उनकी अपनी कोई नेवी नहीं थी और वो सिर्फ ज़मीन पर ही लड़ना जानते थे। तो जब से पोर्चुगीज़ इंडियन ओशन और रेड सी में आए थे, तब से ही वो अपनी पड़ोसी एम्पायर, जो कि एक मजबूत नेवल पावर थी, उसकी मदद से उनको पीछे धकेलते थे। और वो एम्पायर कौन थी? वो एम्पायर थी द ऑटोमन एम्पायर। हमेशा ऑटोमन नेवी ने ही पोर्चुगीज़ को पीछे धकेला, लेकिन इस बार मामला ये था कि जब पोर्चुगीज़ जद्दा पर अटैक कर रहे थे तो उसी दौरान ममलूक्स और ऑटोमन्स की जंग भी चल रही थी। तो ममलूक्स ने उन्हें कहा कि ब्रो, अपनी लड़ाई तो चलती रहेगी, मगर इस वक्त हरमैन की हिफाजत का मामला है, जिस पे ऑटोमन्स ने कहा कि ओके ब्रो, डोंट वरी, हम नेवी भेज देंगे। लाइक जस्ट इमेजिन, दो मुस्लिम पावर्स जो एक तरफ आपस में जंग कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब बैक वक्त वो एक कॉमन एनिमी के खिलाफ भी लड़ रही हैं, ह्यूमंस।